डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया, कहा कौन थी वो बच्ची, का नाम नहीं बताया, कहा कहाँ की रहने वाली थी, का कुछ नहीं कहा, कहा अब कहाँ तलाश करूं, का मैं क्या बताऊं, का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी, उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला ला के दे दिया, का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को न संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूँ जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था, ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है, बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उस बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते, आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना, लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेटी को उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहे हैं बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, माँ कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्र है। बेटी को क्या दिया था? कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहे हैं, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादत है। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ, वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके, भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के परदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहाँ के इंसान है हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में। मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को देके जाना, वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया करो। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। ये कसूर था बहन का कि जब बिट्टू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। ये खता थी बहन की। मैंने कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब ये दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त में बनाया था, उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदक़े में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं
मैं तो खुल के कहता हूँ, जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। चाहो तुम्हारी मर्जी करो, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ, फिर जब पलट के आना, जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना, बेटी अगर समझदार हो चुकी है, आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात को 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है, खुदा